बीच में एक छोटा सा गांव था। जंगल से गुजरने के बाद ही बाहर निकल सके ऐसा घनघोर जंगल के बीच में एक गांव था। गांव में लोग रहते थे, एक गधा भी था और जो गधा का मालिक था वो गधे के पास बहुत काम करा रहा था। दिन रात उसके पीछे पड़ के काम कराते ही रहता था। और जब मालिक को काम नहीं रहता था तब दूसरे को बोल देता था ये गधे का उपयोग करना हो तो आप करो। और काम 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 करने से गधा थक गया था। वो सोच रहा था कि गांव छोड़ के भाग जाना है, निकल जाना है। कितना काम, कितनी परेशानी, खाना कम मिलता है, सोना मिलता नहीं है और ऐसे ही जिंदगी मेरी पसार हो जाएगी, मुझे निकलना है। लेकिन गांव ऐसी जगह के ऊपर था, चारों ओर घनघोर जंगल, निकलना कैसे। लेकिन एक दिन गधे ने हिम्मत कर लिया। जैसे आप शहर बाजार में हिम्मत कर लेते हो ना, वैसे गधे ने हिम्मत कर लिया। जब फर्स्ट टाइम आपने ट्रेडिंग किया था तब कितना डर के साथ किया था, कितना भय के साथ आप ट्रेडिंग में आए थे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब हम आदी हो गए, निकल गए। वैसा इसने हिम्मत कर दिया, छोड़ना है। कैसे निकलूंगा कुछ नहीं, निकलना है। और गधा निकला। रास्ता निकालते जाते 10 दिन में जंगल पूरा करके शहर में आ गया। पहुंच गया गधा, फ्री हो गया। अब कोई टेंशन नहीं है, मजा से रहो। कोई मालिक नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। आराम से हम अपनी जिंदगी पसार करें। कुछ दिन पसार हुआ। गांव के कुत्ते ने सोचा कि गधा गया कहां। तलाश करते करते पता लगा कि गधा ने गांव छोड़ के शहर में चला गया। कुत्ते को भी हुआ हम भी ये गांव में क्यों रहे। और सब कुत्ते, जो 5-10 कुत्ते थे, वो सब भी निकले। और जिस रास्ते से गधा निकला था वही रास्ते से निकल गए। कुत्ते 5 दिन में पहुंच गए दौड़ते, और 5-7 दिन में पहुंच गए। कुत्ते निकल गए। फिर गांव वाले को हुआ, इंसानों को हुआ, गधा निकल सकता है, कुत्ते निकल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। और गांव वाले में एक इंसान ने साहस किया, निकला। गधा 10 दिन में पहुंच गया, कुत्ता 5 दिन में पहुंच गया, इंसान को 15 दिन लग गया। चलते चलते जाना है। गधे के जैसे थोड़ी दौड़ सकते हैं, कुत्ते के जैसे थोड़ी छलांग लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। एक बात समझ के रखो, शरीर की ताकत में हम लोग बहुत पीछे हैं, पशु हमारे से बहुत आगे है। सच बोलो, सूंघने की ताकत चींटी की ज्यादा कि आपकी ज्यादा। चींटी की। इस कोने में चींटी हो और उस कोने में शक्कर हो, विदाउट जीपीएस पहुंच जाती है। उसको कोई जीपीएस की आवश्यकता रहती नहीं है, रास्ता निकाल देते। चाहे इतना ट्रैफिक आ जाए, चाहे इतना इधर उधर हो जाए, रास्ता निकाल के वो पहुंच जाती है। और बराबर बराबर वही शक्कर के टुकड़े के बाजू में पत्थर पड़ा हो, हम उलझन में गिर जाते, ये शक्कर या पत्थर। लेकिन कीड़ी उलझन में नहीं आती है, वो शक्कर को ही पकड़ लेती है और पहुंच जाती है। और चींटी पहुंचने के बाद और सब चींटियों को भी, नेटवर्क बहुत पावरफुल होते हैं उन लोगों का, तुरंत वायरलेस मैसेज पहुंचते हैं। एक चींटी दूसरी चींटी को पैर के माध्यम से पूरा डेटा ट्रांसफर कर देते हैं।
और लाइन सर पहुंच जाती है। इसलिए एक बात लिख के रखो, नाक हमको बड़ा मिला है, ताकत चींटी को ज्यादा मिली है। और ये ताकत के साथ निकलते हैं। इसलिए इंसान को गांव में से शहर में जाने के लिए 15 दिन लग गया, पहुंच गया। फिर तो लोगों का आना जाना शुरू हुआ। गांव का मुखिया ने सोचा कि गांव से कनेक्टेड कोई सड़क नहीं है, मैं शहर में जाता हूं, अधिकारियों को बोलता हूं और एक सड़क बनवा लो, तो लोगों को जाना आना जाना आसान हो जाए। और मुखिया ने प्रयत्न किया, कागजात वगैरह किया, और करने के साथ अधिकारी ने रोड सैंक्शन कर दिया, पास कर दिया, इंजीनियर को भेजा। और इंजीनियर कहां से रास्ता निकालना वो ढूंढ रहा था। घनघोर जंगल था, ढूंढ रहा था। उसमें एक इंसान आपके जैसा समझदार वो इंजीनियर को एडवाइस देने के लिए गया। अरे सर क्या कर रहे हो? अरे रास्ता सड़क बनाने के लिए मैं देख रहा हूं, कहां से सड़क बनानी। सर देखने की क्या जरूरत है, जो रास्ता से हम गुजरते उधर ही सड़क बना दो और पहुंच जाओ। और तब वो इंजीनियर था, वो जोर जोर से हंसने लगा। और इंजीनियर ने सवाल किया कि ये रास्ता से सबसे पहले कौन गए थे? हाँ, इस रास्ते से सबसे पहले कौन गए थे? और वो इंसान ने कहा, गधा इधर से गुजरा था। बराबर है, आपको पता नहीं है ये रास्ता बहुत लंबा है। जंगल से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ 200 कदम में जंगल खत्म हो जाते हैं और हम शहर में पहुंच जाते हैं। मैं नजदीक का रास्ता ढूंढ रहा हूं और नजदीक का रास्ता मिल गया है, उधर ही हम सड़क बनाएंगे। कोई 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन लग जाए, वो रास्ता थोड़ी है। सच बोलो, घंटों से गिरनार जाना अच्छा या दिनों से गिरनार जाना अच्छा? ये तो मेरा एग्जाम्पल था। मैं आपको सवाल कर रहा हूं, आज आप आए और आज ही गिरनार के पहाड़ के ऊपर आप जा सकते हो। फिर भी हम घंटों से नहीं जाएंगे, हम दिनों से जाएंगे। और घंटा भी नहीं लगता है। अभी तो रॉपवे की व्यवस्था है, 8 मिनट में आप ऊपर, मात्र 8 मिनट में आप ऊपर जा सकते हो। सच बोलो क्या है? और ये रास्ता जो हमने स्वीकार किया है, और वो रास्ता के साथ घंटों से नहीं जाना है, दिनों से जाना है। भले टाइम लग जाए, आपको पता नहीं, ये तो भौतिक जगत की बात थी। रास्ता छोटा मिल जाए, जल्दी पहुंच जाए। हाँ, जल्दी पहुंच जाए। और जल्दी पहुंचने की तमन्ना के साथ हम निकलते हैं। लेकिन मुझे ये कहना है कि आज हम जिस भूमिका में आ रहे हैं, स्पेशली आपके लिए गिरनार की परिक्रमा रखी। बाकी संकेश्वर से गिरनार का एक संघ टेस्ट मैच पूरी हो गई, अभी 20 चालू हुई है। 27 दिन की टेस्ट मैच थी, अभी 5 दिन की 20 है। और ये दिसंबर का क्रिसमस का दिन ढूंढे हैं ताकि यंगस्टर्स इसमें आ सके। और अभी इधर दिखते हैं भी ज्यादा यंगस्टर्स दिखते हैं। पहले संघ में जो दिखते थे वो सफेद बाल वाले ज्यादा दिखते थे, अभी काले वाले ज्यादा दे रहे। पता नहीं है सही है या क्लब किया है, लेकिन है काला। हाँ, अभी तो 18 साल में आ जाते हैं, बदल जाते हैं। मुझे जानना है, जो आप ये गिरनार की परिक्रमा के लिए निकले हो, गिरनार तीर्थ की ओर, अभी ऐसा है ना कि हम घूम के तलेटी जाएंगे, तलेटी छोड़ी और तलेटी के ऊपर पहुंचेंगे।
12 बजे जैसे दोनों हैंड एक ही सेंटर के ऊपर आते हैं, वैसे निकले हैं, उधर ही वापस पहुंचेंगे। और उधर पहुंचने के बाद वापस एक परिक्रमा होगी। ये सब किस लिए? क्या उसके पीछे का राज? कुछ बातें मुझे बतानी है। और खास करके मैं जो टीनेजर से 15 से 40 साल के उम्र वाले, ऐसा है ना, 40 से ऊपर जो है वो बदल जाए तो बहुत फायदा नहीं, और बिगड़ जाए तो बहुत नुकसान नहीं। ऐसी एक कंडीशन है। अबव 40 जो है वो बदल जाए तो फायदा क्या, अभी जीना ही कम है, बदलो तो भी क्या और बिगड़ो तो भी क्या। बहुत, लेकिन आपके पास, मैं कब बोलता हूं अपनी शिविरों में, जिसके पास भावी लंबा है वो युवान है, जिसके पास भूतकाल लंबा है वो वृद्ध है। भावी लंबा है तो हम कुछ कर सकते हैं, हाँ बता सकते हैं, चैलेंज उठा सकते हैं। और भारत ऐसा एक देश है कि जिधर युवा ज्यादा है, उम्र वाले कम है। चाइना बड़ी आबादी का देश होते हुए भी चाइना में बुढ़े लोग ज्यादा है, युवा लोग कम है। और इंडिया भी दूसरा नंबर पे, चाइना के बाद इंडिया आता है पॉपुलेशन में। लेकिन इंडिया में जो 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से मोर देन 50 करोड़ की आबादी 25 से लगाकर 55 तक की है। इसलिए अपने पास इन रिसोर्सेस बहुत पावरफुल है। कैसे उसका इस्तेमाल करना, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। कम नसीबी वो है कि हमको गैजेट मिल गया, यूजर मैन्युअल नहीं मिली है। समझ में आई मेरी बात? गैजेट मिल गया, हाउ टू यूज वी डोंट नो, कैसे यूज करना वो हमको पता नहीं लगता है। इसलिए वी हैव नो यूजर मैन्युअल, वी हैव ओनली गैजेट्स। हमारे पास सिर्फ यूजर गैजेट है, कैसे यूज करना, कैसे उसका इस्तेमाल करना। हर एप्लीकेशन में सेटिंग्स अलग होते हैं, फिर गूगल हो कि चैट जीटीपी हो, हर एप्लीकेशन में वो अलग अलग एप्लीकेशन की सेटिंग्स मिलती है, और सेटिंग्स के हिसाब से आपको जाना है। वैसे मैं पूछ रहा हूं, इंसान का जीवन जस्ट लाइक गैजेट, और उसमें जो यौवन मिला वो जस्ट लाइक एप्लीकेशन। हाँ, हमने अपने जीवन में समय के हिसाब से अपना यूज को डाउनलोड किया है। 5 साल का बच्चा चाहे कि मुझे जवान बनना है, हाँ 5 साल का बच्चा अपने पापा का चंपल पहन लेता है और मानता है कि मेरा पैर बड़ा है, लेकिन वो उसके भ्रम में जीते हैं। हम वो भ्रम में नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, समय के साथ हमारे जीवन में यौवन एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड हुआ है, लेकिन आपके पास सेटिंग्स है। ये यौवन का यूज कैसे करना, उसका जो सेटिंग्स है कैसे करना, मुझे सेटिंग्स आपको देना है। अपने पास 5 दिन है, और 5 दिन में मैं आपको हाउ टू यूज है तो सही, कैसे उसका इस्तेमाल करना। और सबसे पहला तो मुझे एंटीवायरस डालना पड़ेगा। एप्लीकेशन तो अपने पास है, लेकिन वायरस लग जाने के साथ खत्म है। हाँ,
साफ है। और यौवन के ऊपर ये एप्लीकेशन इतनी डेलिकेट है कि कोई भी वायरस उसको करप्ट कर देती है। कोई भी वायरस खत्म। क्यों? हम ऐसे यंग एज में जीते हैं कि जिस यंग एज में या तो हमारे पास कॉन्फिडेंस ज्यादा है, ओवर कॉन्फिडेंस। नंबर 2, ओवर एक्साइटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एक्साइटमेंट और इंस्टेंट डिसीजन। ये 3 चीज अपने यौवन के लिए वायरस बनकर आती है। ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ, स्ट्रीट में खेलने के साथ स्ट्रीट में सेंचुरी लगा दिया, इसलिए वो मान लेता है कभी मैं आईपीएल में सिलेक्ट हो जाऊंगा। ओवर कॉन्फिडेंस। पर अपना चलता है। ट्यूशन में एग्जाम हुई, क्लासेस में एग्जाम हुई और एग्जाम में हमको 90% मिल गया। हम मान लेते हैं कि स्कूल में भी ये रिपीट होगा। भाई ये ट्यूशन है, ये स्कूल नहीं है। सच बोलो, ट्यूशन में 95% आए और स्कूल में 30% आ जाए, पास या फेल? मैं पूछ रहा हूं, पास या फेल? पक्का? तो आपकी जो सक्सेस है वो ट्यूशन की है, स्कूल की नहीं है। बिलीव इट। मान के चलो, जिस तरीके से हम अपनी सक्सेस को देख रहे हैं और उस सक्सेस को देखकर हम जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, अरे ओवर कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए ही मुझे आपको नजर में रखकर कुछ बातें, जिस एप्लीकेशन आपको मिली है, एक बात समझ के रखो, डिलीट तो नहीं होगी पर करप्ट हो जाएगी। हाँ, कुछ एप्लीकेशन ऐसी है कि उसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन करप्ट हो जाएगी। और ये करप्ट हो गई तो एज वेल एज डिलीट है। मेरी बात समझ में आती है ना? हाँ, मैं जो बोल रहा हूं बराबर ना? लाइन एंड लेंथ बराबर चल रही है ना मेरी? आउट ऑफ लेंथ नहीं हूं ना? और इसलिए थोड़ा एक्सप्रेशन दिखाना, कुछ दिमाग में आ जाए तो ओपनली आप पूछ सकते हो। हाँ, उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, बराबर एक समझ के रखो और इसके साथ चलना है। इसलिए कोई 40 दिन सुनने से हम बदल जाएंगे ना, बदलने के लिए 4 दिन काफी है। बिगड़ने के लिए जिंदगी छोटी है, बदलने के लिए 4 दिन काफी है। हाँ, बिगड़ने के लिए जिंदगी छोटी है। कितना बिगड़ना है, जिंदगी छोटी हो जाएगी। तरह तरह के हमारे जीवन में त्रुटियां आती जाएगी और आती हुई त्रुटियों के साथ हम जीते रहेंगे। जिंदगी छोटी हो जाए, इतनी हमारे जीवन में खराबी आ सकती है। इसलिए बिगड़ने के लिए जिंदगी छोटी है, बदलने के लिए 4 दिन काफी है। सिर्फ 4 दिन बदल सकते हो और चेंज हो सकते हो। कोई उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। बदलाव आज ही आ सकते हैं। सालों का वालिया क्षणों में वाल्मीकि बन गया है। क्षणों में। हाँ, इसलिए संसार में और दुनियाओं में बदलना मुश्किल है, मानव की दुनिया में बदलना आसान है। चेंज। हाँ, चेंज। जिस धर्मरक्षक सुरेश्वर जी महाराज को, महाराज की भावना को नजर में रखकर ये यात्रा संघ पहला भी हुआ, दूसरा भी हो रहा है और हर साल ये परिक्रमा चल रही है। हर साल। हालांकि बीच में
कोई बड़े तीर्थ नहीं आते हैं, एकाध जिनालय बीच में आ जाते हैं, उसके अलावा कोई जिनालय भी नहीं मिलते हैं, फिर भी ये परिक्रमा हम कर रहे हैं। और उसके साथ हमारा कुछ एम्बिशंस चल रही है। किस लिए हो रहा है? बात आप इस तरीके से देखते जाओ, और जिस धर्मरक्षित सूरी के जीवन में जो बदलाव आया, वो बदलाव उनको लगा कि किसी ने मुझे बचाया है तो मैं औरों को बचाऊं। हाँ, औरों को बचाओ। भाई, घर में काकड़ी की सब्जी बनी हो और सबसे पहला आपको ही पुरस्कारी में आई और वो कड़वी थी, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? मैं पूछता हूं, बोलो कि नहीं बोलो? बोल देते हो ना कि भाई काकड़ी कड़वी है, घर वाले सबको मैसेज दे देते हो ना। बस वैसा ही धर्मरक्षित सूरी को पता लगा कि संसार कड़वा है, और उन्होंने बताया कि सबको मैं बोल दूं ककड़ी के जैसा ये संसार है। और उनकी बात के साथ आचार्य हेमवल्लभ सूरी, हालांकि धर्मरक्षित महाराज ने हेमवल्लभ सूरी को दीक्षित करने में कोई ज्यादा रोल निभाया नहीं, वो रोल तो हमारे गुरुदेव पूज्यपाद पन्यास चंद्रशेखर विजय जी महाराज, जिनके हम सब शिष्य हैं। हाँ, हम सब अति धनाढ्य परिवार के वो युवान 18 साल की उम्र में सदगुरु प्रेमसुरेश्वर जी महाराज की कृपा से इंद्रवदन चंद्रशेखर में ट्रांसफर हुए, जो चांसेस नहीं था। सामान्य तरीके से वो समय वो चल रहा था, 70 साल पहले की बात मैं बोल रहा हूं, जब मेरे गुरुदेव की दीक्षा हुई, तब वो समय ऐसा चल रहा था, जल्दी जल्दी माँ बाप अपने संतानों को दीक्षा के लिए इजाजत नहीं देते थे, नहीं मिलती थी। बहुत प्रयास करो, बहुत कष्टों को झेलो, तब जाकर माँ बाप इजाजत देते थे। हाँ, अभी का समय बदल गया। माँ बाप ज्यादा समझदार बन गए, या माँ बाप को ज्यादा अपने संतानों के लिए इतना विश्वास कम हो गया ताकि वो इजाजत मिल जाती है, या ज्यादा समझदार बन गए इसलिए इजाजत मिलती है? अभी वो सवाल अपने साथ डिस्कशन का सवाल है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? लेकिन वह समय था और इंद्रवदन 18 साल की उम्र में दीक्षित बनते हैं, और वही इंद्रवदन चंद्रशेखर महाराज बनते हैं। और वो चंद्रशेखर महाराज के रूप में उनके गुरुदेव, जो हमारे सबके दादा गुरुदेव थे, प्रेमसुरेश्वर जी महाराज, हकीकत में वो एक योगी पुरुष थे, जिनके पास 300 शिष्य थे। विक्रम संवत 2006 की साल बात निकली है, तो मैं कुछ बात आपको बता दूं ताकि आपको पता लगे कि कैसे इस भूमिका में आप आ गए। सच बोलो, हम क्रिसमस में ये छोटे गांवों में आने का आपको कैसा लगा? अभी तो क्रिसमस चल रहा है, 31 भी इधर ही है। हाँ हाँ, नेमनाथ के पास है, એટલે अपनी पार्टी नेमनाथ के पास 31 की रहेगी। मिडनाइट नहीं, मिड नून। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे 31 मिडनाइट होती है, लेकिन इधर मिड नून होगी और भगवान नेमनाथ अपने बीच में रहेंगे। ये हमारे लिए एक धन्य पल है। दुनिया जब 31 के पीछे गोवा वगैरह में जाती है, आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, अभी गोवा का एयरफेयर बढ़ गया। हाँ, भागते हैं।
किस लिए भागते हैं? यू नो वेरी वेल, नो नीड टू एक्सप्लेन। हाँ, यू नो मोर देन मी, मेरे से ज्यादा आप जानते हो कि क्या चल रहा है, कैसी हालत बन रही है। लेकिन बहुत कम नसीब परिस्थिति है। उपकार मानना माँ बाप का कि जिन्होंने आपको इस रास्ते के ऊपर भेजा है और आपको बचाने के लिए कोई सदगुरु के संग में छोड़ा है। आसान नहीं है, मुश्किल परिस्थिति है। हाँ, और एक बार हम गिर जाते हैं, 100 बार गिरना शुरू हो जाते हैं। ऐसे हमने अनुभव किया। हाँ, अनुभव किया है। बड़ौदा में मेरा चतुर्मास था, उधर मेरी शिविर चल रही थी। 3000 लड़के शिविर में आते थे और 3 रविवार की शिविर पूरी हुई और एक 14 साल की उम्र का लड़का मेरे पास आया। 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था वो, 8th स्टैंडर्ड में। और वो 14 साल की उम्र का लड़का आकर मुझे कहता है कि महाराज साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, बोल, क्या बात है? मुझे अपने आप की बात बतानी। बताओ। फिर उसने अपनी बात बताई। वर्ड टू वर्ड मैं बोल रहा हूं। वर्ड टू वर्ड। आज भी वो लड़का मेरी नजर के सामने है। 14 साल की, सिर्फ 14 साल की उम्र का लड़का। बोले, महाराज साहब, पापा नहीं है, मैं और मम्मी दोनों ही है। पैसे वैसे का कोई सवाल नहीं है, पापा बहुत छोड़ के गए हैं। मेरा एजुकेशन कॉन्वेंट स्कूल में चल रहा है। मैं आपकी शिविर में 3 रविवार से आ रहा हूं। और फिर उसने कहा कि महाराज साहब, जिस कॉन्वेंट स्कूल में मेरी पढ़ाई चल रही है, उस कॉन्वेंट स्कूल में नॉन जैन लड़के, क्रिश्चियन और मुस्लिम लड़के बहुत आते हैं स्कूल में, और मेरी फ्रेंडशिप उन लोगों के साथ हो गई। सुनना आप बात। और वो फ्रेंडशिप की वजह से महाराज साहब, मैं लास्ट 2 साल से, मेरी मां चुस्त जैन है, रात्रि भोजन की त्यागी है, जमीकन छोड़ के बैठी है, और उसका लड़का मैं 12 साल की उम्र से नॉनवेज खाता हूं। मुझे आपके पास उसका प्रायश्चित्त लेना है। खा रहा। आपको कल्पना आती है, आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने आपके ऊपर कितना बड़ा एहसान किया। जन्म से आपके मुंह में कोई ऐसे लड़के इधर होंगे कि जमीकंद भी नहीं गया होगा। नॉनवेज की बात तो छोड़ो, जमीकंद भी आपके मुंह में नहीं गए हैं। वो मम्मी का कितना बड़ा उपकार, कितना बड़ा एहसान। और नहीं तो हम क्या नहीं करते। कैसी हालत में हम अपनी जिंदगी को फेंक देते, उसके बजाय बचा लिया। और ये बचाने का काम जिन्होंने किया है, उनका रूट क्या है, वो मैं आपके समक्ष बोल रहा था। और इंद्रवदन, जिसके ऊपर प्रेम सुरेश्वर जी महाराज की कृपा थी, और वो प्रेम सुरेश्वर जी महाराज विक्रम संवत 2006 की साल, अभी कौन सी साल चल रही है? हा? धन्यवाद, आपको याद है यार, नहीं तो बोल देते 2024 चल रहा है। हाँ। लेकिन आपको ये भी याद है कि 2081 विक्रम संवत है। हाँ। अभी हम अपने रूट के साथ जुड़े हुए हैं। बात अच्छी बात है। एक बात समझ के रखो, चाहे इतनी पतंग को आकाश में उड़ाते रहते हो, लेकिन रस्सी अपने हाथ में होनी चाहिए। जिस पल पतंग की रस्सी अपने हाथ से गई, उस समय पतंग चला जाता है। जिंदगी पतन है, अपनी परंपरा रस्सी है। भूलना मत, जो हमको जीवन मिला है, उड़ाओ आकाश में, गगन तक पहुंच जाओ, लेकिन रस्सी को मत भूलो।
हाँ, मत भूलो, जितनी बार देश के प्रधानमंत्री 3 बार चुनकर आए, उसमें 2 बार मुझे याद है, जब भी मोदी साहब चुनकर आते थे और मेजोरिटी के साथ आते थे, पता ही था कि वापस वही पीएम बनने वाले हैं। 2 टर्म तक अपनी मां के पास सबसे पहले वो जाते थे, आशीष लेते थे और बाद में शपथ विधि में जाते थे। रस्सी को छोड़ना नहीं है, पतंग को उड़ाने की मना नहीं है। हाँ, आप विश्व भर में घूम सकते हो, सबके साथ मीटिंग कर सकते हो, सबकी एडवाइस ले सकते हो, लेकिन एक बात समझ के रखो, रस्सी अपने हाथ में चाहिए। और याद रखना, अपनी परंपरा अपनी रस्सी है। मिला है जो हमको परंपरा से मिला है, जो हमको परिवार से प्राप्त हुआ है, जो हमको आसपास के समाज से प्राप्त, अपना समाज है, अपना परिवार है और अपनी परंपरा है। ये 3 चीज को समझ के रखो। हाँ, अपना एक परिवार है, अपना समाज है और अपनी परंपरा है। हाँ, ये तीनों 3 चीज अपने पास है। हाँ, अपना परिवार है और एक परिवार की व्यवस्था है और उस व्यवस्था को संभाल के रखना है, बचा के रखना है। अधिकार था अयोध्या का राजा बनने का, राम का, लेकिन परिवार में बात हुई कि भरत को राजा बनाना है। परिवार को बचाने के लिए राम ने अयोध्या छोड़ा है। ये परिवार के साथ जुड़ना है। वैसा ही अपना एक समाज है और समाज की भी एक कुछ धरोहर रहती है कि जिस धरोहर के साथ हमको जुड़ना है। एक बार लिख के रखो, अट्रैक्शन दिनों का होता है, जिंदगी का नहीं होता है। हाँ हाँ, जिंदगी का नहीं होता है। अट्रैक्शन है, खींचने की बात चलती है और हम जुड़ जाने के लिए दौड़ते हैं और उसके साथ हम समाज के जो नियम है, कानून है, उसको तोड़कर फेंक देते हैं। वो तोड़ना अपने लिए बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। हाँ, बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। सामाजिक व्यवस्था है और उसके साथ साथ अपनी एक परंपरा चल रही है और वही परंपरा को हमको पकड़ के रखना कि जिस परंपरा सदियों से चल रही है। हाँ, सदियों से चल रही है। भाई सच बोलो, सोगरा पुराना या पिज़्ज़ा पुराना? आई वॉन्ट टू नो। हाँ, मैं पिज़्ज़ा का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन सोगरा की हम उपेक्षा करते हैं, वो हमारी परंपरा के साथ हमारा दुर्व्यवहार है। अल्टीमेटली पिज़्ज़ा क्या है? लेटेस्ट सोगरा राउंड ही आता है ना, फिर उसको हमको काटना पड़ता है 4 साइड से। हाँ, ट्रायंगल में काटो। हाँ हाँ, इसलिए सोगरा ने 21वीं सदी में पिज़्ज़ा का नाम ले लिया। हाँ, पिज़्ज़ा का नाम ले लिया। यदि हम पिज़्ज़ा को सोगरा कहते हैं तो नहीं चलता है, लेकिन सोगरा को हम पिज़्ज़ा कह दे, आराम से चलता है। हाँ, आराम से चलता है और उसके साथ हम जीते हैं। इसलिए अपनी परंपरा चाहिए, आवश्यक है, और ये परंपरा के साथ जिसका जोड़ना चल रहा है, और ये जोड़ने का काम जो हमारे सदगुरुओं की परंपरा ने किया है। हमारा दादा गुरु प्रेम सुरेश्वर जी महाराज,
विक्रम संवत 2006 की साल पालिताना की यात्रा के लिए प्रेमसुरीश्वर जी महाराज ऊपर चढ़े। आज से करीब करीब 73 इयर्स बिफोर, 73 इयर्स बिफोर प्रेमसुरीश्वर जी महाराज पालिताना की यात्रा के लिए गए हैं और उनके साथ उनके शिष्य थे भानुविजय जी महाराज। उनकी भी बात 4 दिन में मैं कभी बताऊंगा आपको, कैसे कैसे सामर्थ्य के साथ उन लोगों ने ये संसार को कड़वा समझकर छोड़ दिया है, फेंक दिया है। वो भानुविजय महाराज को प्रेमसुरीश्वर जी महाराज ने कहा, भानुविजय, गिरिराज की स्पर्शना करके प्रेमसुरीश्वर जी महाराज नीचे उतर रहे थे और रास्ते में भानुविजय महाराज प्रेमसुरी महाराज का हाथ पकड़कर चल रहे थे और तब प्रेमसुरी महाराज ने कहा, भानुविजय, यदि हमको शासन और संघ की सेवा करनी हो तो 25 युवाओं को दीक्षा देनी है। और ये संकल्प के साथ बंबई पहुंचते हैं और वो संकल्प में मेरे गुरुदेव का भी नंबर लग गया और वो नंबर लगने के साथ चंद्रशेखर महाराज बने। गुरुदेव की जबरदस्त कृपा की वजह से हजारों युवाओं का जीवन परिवर्तन का कार्य उन्होंने शुरू किया। और कैसे उनकी शिविर चल रही थी, आचार्य हेमवल्लभ सूरी को पूछना। हरेश में से हेमवल्लभ सूरी बनना वो कोई उनका प्लान नहीं था। प्लान नहीं था। पूछना हो तो पूछ लेना, सच बोलो, आपको हेमवल्लभ बनना वो प्लान था? हरेश में से हेमवल्लभ बनना वो प्लान नहीं था। वर्धमान में से महावीर बनना वो प्लान था, लेकिन हरेश में से हेमवल्लभ बनना वो प्लान नहीं था। जब वर्धमान माता की कुक्षी में आया तब से वो प्लान था कि मुझे महावीर बनना है। लेकिन उनको 20 साल के 25 साल और 26 साल तक उनके लिस्ट में हरेश ही था और उनकी भावना वही थी, 62 ईयर तक मैं हरेश ही रहूंगा, 26 से 62 तक हरेश ही रहूंगा, वही उनकी तमन्ना थी। लेकिन उनकी ये तमन्ना को चेंज करने के लिए पन्यास चंद्रशेखर विजय महाराज के शिविर ने बहुत बड़ी कमाल की। बहुत बड़ी कमाल की। और वो मुंबई के शिविरों में भयानक गर्मी के बीच में दोपहर में 1:30 से 4:30 मुंबई के अलग अलग सबब में मेरे गुरुदेव की शिविरें चल रही थी। 3-3 घंटे के लिए 15 से 45 साल के युवक युवतियों को ही एंट्री मिलती थी, उसके अलावा किसी को एंट्री नहीं मिलती। बिलो 15 नो एंट्री, अबव 45 नो एंट्री, ओनली 15 to 45। इसलिए शिविर ओनली फॉर यूथ्स, नो एडल्ट्स, नो इन्फेंट्स, बीच का। और उनके लिए ही ये शिविर चल रही थी। और उसमें एक दिन इनका नंबर लग गया और लोहे को पारस का स्पर्श हो गया। अरे पारस का स्पर्श होने के साथ 26 साल की उम्र में जिस लोहा था वो आज कैसा पारस बनकर आपके बीच में आया है। और कितने लोगों को वो आइंबिल की ओर, गिरनार की ओर खींच रहे हैं। गिरनार में आना मीन्स सोना बनना है। लेकिन इस पारस जो पन्यास चंद्रशेखर विजय था, जिनका स्पर्श हुआ, स्पर्श मीन्स शब्दों का स्पर्श होता है और शब्द ही पारस बनकर आता है। पारस बनकर आता है।
और पारस बनकर आया हुआ शब्द को बात लोहे को सोना बना देते हैं। ठीक वैसा अभी जो हम इस जीवन को पाकर बैठे हैं, फिर से मेरी बात रिपीट करता हूं और बात पूरी करता हूं। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि आपके पास गैजेट है लेकिन मैनुअल नहीं है। आपके पास एप्लीकेशन है लेकिन सेटिंग्स नहीं है। मुझे मैनुअल और सेटिंग्स दोनों देना है। जिंदगी के लिए मैनुअल्स और एप्लीकेशन, यूथ जो है उसके लिए गैजेट्स, सेटिंग्स। गैजेट के लिए मैनुअल और एप्लीकेशन के लिए सेटिंग्स, ये दोनों आवश्यक है। और यदि सेटिंग्स नहीं मिला तो एप्लीकेशन कैसे यूज करना पता नहीं लगेगा। मैनुअल नहीं मिली तो गैजेट खत्म हो जाएगा, हाँ, बर्बाद हो जाएगा। और बहुत लोगों को इस संसार में अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए बैठे हैं। बहुत लोग, हाँ, दे डोंट नो व्हाट इज फ्यूचर। जीते हैं, ईट मीट एंजॉय, सिर्फ वही जानते हैं और उसमें ही अपनी जिंदगी फेंक कर खत्म कर देते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसा मैंने बताया, 14 साल की उम्र में नॉनवेज चला गया और वो लड़के ने कहा, महाराज साहब, आज तक मैंने किलो बंद नॉनवेज खाया है। जस्ट इमेजिन क्या स्थिति होगी, कैसी कंडीशन होगी। और इस स्थिति के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी फेंक दी है। आपको नहीं फेंकनी है, बचा के रखनी है। और इसीलिए मैं आपको जिंदगी की मैनुअल और एप्लीकेशन की देना चाहता हूं। आज तो समय हो गया, वापस कल मिलते हैं और अपन इस बात को आगे चलाएंगे। और खास करके यूथ के लिए मैं एक और भी बात बताता हूं। कुछ आपके दिमागों में सवाल चल रहा है, अभी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना चल रहा है, हाँ, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैट जीटीपी आपको सब दे देता है। पहला गूगल था, अब जीटीपी आ गया, हाँ, और सब मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी सवाल कम नहीं होते। हाँ, सवाल कम नहीं होते हैं। और कम नसीबी वो है कि हमको अपने लिए ही सवाल उठते हैं। जो हमारे लिए बचाने वाला है, संभालने वाला है, उसके लिए सवाल उठते हैं। जो हमको बिगाड़ने वाला है, उसके लिए सवाल नहीं उठते हैं। हाँ, होटल में जाने के बाद बीमार हो जाएंगे, ऐसा सवाल उठता ही नहीं है। लेकिन आइमिल करने के बाद एसिडिटी हो जाएगी, वो सवाल उठता है। हाँ, हाँ, आइमिल में एसिडिटी का सवाल उठता है, लेकिन होटल में गए और सैंडविच खाई और एसिडिटी होगी, ऐसा सवाल उठता ही नहीं है। इसलिए गलत में विश्वास है, सही में शंका है। ये हमारी कम नसीबी है। अभी मैं थोड़ा टेबल उल्टा करना चाहता हूं, गलत में शंका और सही में विश्वास। इसीलिए किसी को कुछ सवाल हो तो सुन, चिट्ठी ऑफिस में आप लिख के दे सकते हो। कौन बनेगा करोड़पति, हाँ, वो अपन चलाएंगे। मैं अमिताभ बच्चन के रूप, आप अमिताभ बच्चन के रूप में सवाल पूछेंगे और मैं जवाब देते रहूंगा। विदाउट ऑप्शन मैं बताते रहूंगा और उसके साथ अपना एक काम चलेगा। इसलिए प्रवचन के बाद 15 मिनट हम प्रश्नोत्तरी की एक सेशन चलाएंगे, इंटरेक्शंस। और ये प्रश्नोत्तरी की सेशन के साथ जिसके दिमाग में कुछ सवाल हो, एनीवन कैन आस्क, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यू कैन आस्क एवरीथिंग। और मुझे ऐसा विश्वास है मेरे गुरुदेव की कृपा में कि जरूर आपके सवालों का सेटिस्फेक्शन मिले, ऐसा जवाब मेरी ओर से आपको मिल सकता है। और सवाल का जवाब मिल जाता है, शंका का निर्मूलन हो जाता है, तो दिमाग साफ होता है। हाँ, और दिमाग साफ होता है तो हम सक्सेस होते हैं। इसलिए ये 4 दिन
मैं बुलडोजर लेकर आऊंगा, जेसीबी लेकर आऊंगा और दिमाग में जो कचरा डाला है उसको निकालने का प्रयत्न करूंगा। मोस्ट वेलकम। और जिसको भी जो सवाल पूछना है वो सवाल लिख कर दे सकते हैं, अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप ब्लंटली यू कैन आस्क, कुछ भी पूछ सकते हो। नाम लिखते हैं तो शर्म आती है, कैसा पूछा है कि नहीं पूछ सकते हैं, इसलिए नाम भी नहीं लिखना है। नाम हाइड रखना, व्हाट्सएप में आता है ना, अपना नंबर जाए नहीं, हाइड रहे, वैसा है सवाल में नाम हाइड रहेगा और आप सवाल पूछ सकते हो। आप दे देना और अपन उसके लिए बात करेंगे। अभी मैं इधर ही रुकता हूं। इतना धर्म इच्छा